अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम से ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतनी नेमतों से नवाजा है कि इंसान इन नेमतों का शुमार नहीं कर सकता। इंसान सोचता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, फ़लाँ के पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है। फ़लाँ को अल्लाह ताला ने ये दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन अगर यही इंसान चंद लम्हों के लिए अल्लाह ताला की अता करदा इन नेमतों के बारे में सोचे जो अल्लाह ताला ने उसे अता की हैं, इनमें से बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बिन मांगे अता की हैं, जिनके लिए बहुत से लोग अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं। इसलिए हमें इन सब नेमतों पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की हैं, तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इरशाद बारी ताला है कि सूरत अल-नहल आयत नंबर 78, वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल पैदा किया, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। किसी के एहसान और नेमत की वजह से ज़बान, दिल या अदा के साथ इसकी ताज़ीम करना शुक्र कहलाता है। खुशहाली में शुक्र करने वाला शाकिर है, जबकि मुसीबत में शुक्र करने वाला शकूर है, जबकि मना यानी ना देने पर शुक्र करने वाला शकूर है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे 4 चीज़ें मिल गईं उसे दुनिया व आखिरत की भलाई मिल गई। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली ज़बान, नंबर 3 आज़माइश पर सब्र करने वाला बदन, नंबर 4 अपने आप और शौहर के माल में खयानत ना करने वाली बीवी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर हिकायत है कि वो किसी शहर में पहुँचे तो उनकी जूती फट गई और नई खरीदने की इस्तात न थी, तो बेहद मालूल हुए कि इतने फजल व कमाल के बावजूद अल्लाह ने इस हाल में रखा है कि पाँव में जूती नहीं। वो जैसे ही शहर की मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके पाँव नहीं थे। ये देखते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सिजदे में गिर गए और अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि जूती नहीं तो क्या हुआ, पाँव तो हैं। अल्लाह अकबर। जबकि उस बेचारे के पाँव नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला की सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़ातमुल नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन, नबियों के सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, जिसका शुक्र हम तमाम उम्र सिजदे में भी पड़े रहें फिर भी अदा नहीं कर सकते। सुबहान अल्लाह। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करते रहना चाहिए। इसी तरह भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम मुसीबतों का तज़किरा तो करते हैं लेकिन नेमतों का जिक्र नहीं करते। हम अल्लाह का शुक्र कुछ इस तरह भी अदा कर सकते हैं कि हम दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें और दुनियावी लिहाज से अपने से नीचे वाले को देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो में से जो कोई किसी ऐसे आदमी को देखे जो इससे ज़्यादा मालदार हो और उससे ज़्यादा अच्छी शक्ल व सूरत का हो और उसको देखकर अपनी हालत पर नाशुक्री करे, तो उसे चाहिए कि वो शख्स उस पर नज़र डाले जो इससे कमतर हो। अल्लाह ताला ने हमें पीने के लिए साफ़ पानी दिया, खाने के लिए तरह तरह का अनाज, हलाल और पकीदा चीज़ें दी, ताकि हम अल्लाह ताला की दी हुई इन नेमतों को खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह ताला हम पर अपनी ये नेमतें बंद कर दे तो कौन है जो हमें रिज़्क दे। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
شکر کرنا حکم خداوندی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ شکر ادا کرنا نعمتوں کی حفاظت، بقا اور اضافے کا ذریعہ ہے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ کریم کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ شکر ادا کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نوازشات کی بارش فرماتا ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے۔ شکریہ۔